दबी दबी जुबान में ही सही, बीच बीच में ही बंग भंग की बात उठती रही या उठ रही है। और बात करें हाल ही के दिनों की, तो एक चर्चा लोगों की जुबान पर है, और विशेषकर जो विधानसभा चुनाव के बाद से, कि कहीं बंग भंग किया जाएगा, यानी कि बंगाल के टुकड़े होंगे क्या, उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य का दर्जा मिलेगा। ये चर्चा फिलहाल आम होती जा रही है, और दबी दबी जुबानों में ही सही, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। और इसी बीच जब उत्तर बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी आई हैं अलीपुरद्वार, तो उन्होंने आज एक भरी जनसभा के बीच स्पष्ट कर दिया कि बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। उन्होंने आज सभा के बीच कहा कि साजिश, बंगाल को तोड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को मैं कामयाब नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, उत्तर बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आज सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम खून देने को तैयार हैं और बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं है, इसलिए वो बेफिजूल की बातें करते हैं। उनका साफ इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बंगाल के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। ইলেকশনের আগে কি বলেছিল? গোর্খাল্যান্ড করব বলেছিল কি বলেনি? বলেছিল কি বলেনি? गोरखालैंड करेंगे कहा था कि नहीं कहा था? वोट का बाद भाग गया, हम तो करने नहीं देंगे। आगे तराई डुয়ার্সে কত গন্ডগোল ছিল, পাহাড়ের সাথে तराई डुয়ার্সে झगड़ा লাগিয়ে দিয়েছিল। हम झगड़ा नहीं चाहते, पहाड़ भी मेरे को दोस्त है, तराई डुয়ার্স की भी मेरे दोस्त है। बीजेपी कोई लोगों से कहते हैं कि हम उत्तर बंगाल को अलग कर देगा, हम तो खून देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बंगला को भाग करने नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उत्तर बंगाल का बंटवारा नहीं किया तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, लेकिन मैं ऐसी चुनौतियों से डरने वाली नहीं हूं, और अगर किसी में दम है तो मुझ पर बंदूक तान के दिखाए। एक सभा में जो पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी, उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पे ही हो रहा है। আমরা সবাই এক, আমরা এক হয়ে থাকবো। আর আগামী দিন আমি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ কুচবিহারের মানুষকে বলবো, কিছু নেতা কাজ নেই কর্ম নেই, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ না ভাগ করলে আমাকে নাকি মেরে দেবে। আমি বলি তোমার ক্ষমতা থাকলে আমার বুকে বন্দুক ঠাকাও। এত বড় ক্ষমতা তোমাদের, আমি অনেক বন্দুক দেখে এসেছি। এসব বন্দুক টন্দুক আমায় দেখিও না, তোমাদের বন্দুক ভোতা করতে আমি জানি। বিজেপির প্রশ্রয় এসব হচ্ছে জেনে রাখুন। বিজেপি যখনই নির্বাচন আসে ভাগ করার কথা বলে, ভাগাভাগির কথা বলে, কিছু টাকা পয়সা ভাবে লোকে ভিক্ষুক ভিক্ষা দেয়, দিয়ে বড় বড় কথা বলে। तो इसके साथ ही एक बार फिर बंग भंग की जो चर्चा है उसने जोर पकड़ लिया है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे का, क्योंकि इन दिनों ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पे हैं, वो अलीपुरद्वार में है। और आज इसी दौरे के दौरान आपसे बताते हैं कि ममता की ममतामयी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उनका नाम ही ममता है, और बीच बीच में ऐसी स्थिति आती है जब उनकी ममतामयी तस्वीरें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो कहीं जहां मुख्यमंत्री एक तरफ सख्त है, तो दूसरी तरफ उनमें ममता भी दिखाई देती है। ममता का नज़ारा आज एक बार फिर उनकी सभा में देखने को मिला, जब उनकी सभा में मुस्कान प्रवीण नामक छात्रा अचानक से बीमार पड़ गई। उनके सुरक्षा गार्ड तुरंत उस छात्रा को ममता के मंच पर लाए। ममता ने स्वयं उसे
छात्रा का हालचाल पूछा और मंच पर ही उपस्थित डॉक्टर से उसकी जांच भी करवाई और जांच के बाद उसे तुरंत आगे की चिकित्सा के लिए भेज दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हो गई। इधर मुख्यमंत्री की इस पहल से बीमार बच्चे की मां अर्पिता बीवी काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री की बैठक में बीरपड़ा आई थी। मुख्यमंत्री ने जिस तरह आगे आकर उनकी बेटी का इलाज कराया और उसकी व्यवस्था की, इससे वह काफ़ी खुश है और ममता बनर्जी उनकी मुख्यमंत्री है, इसे लेकर वह फक्र महसूस करती है। तो ये थी ममता के दौरे को लेकर हमारी विशेष राजनीतिक पेशकश। हम लगातार बने हुए हैं इसी तरह की तमाम राजनीतिक खबरों पर। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।